चलो ठीक है, हटा देते हैं रिजर्वेशन। तो बोलते हैं ना, कोई अच्छी चीज की शुरुआत या बदलाव की शुरुआत अपने घर से करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं पता है, जो मंदिरों में रिजर्वेशन लिए वो बैठे हुए ना, कि भाई मंदिर पे तो हमारा ही अधिकार है, हम ही है, तो वहां से रिजर्वेशन हटा दो। फिर आगे बात करते हैं रिजर्वेशन इंडिया से हटाने की। ठीक है। कॉकरोच जनता पार्टी के बाद अभी एक नई पार्टी बनी है जिसका नाम है रिजर्वेशन हटाओ पार्टी। इनका कहना है कि रिजर्वेशन को हटा देना चाहिए, अब उसकी ज़रूरत नहीं है। और सही बात है, ये चीज़ भीमराव अंबेडकर जी ने भी बोली थी कि एक समय आने के बाद जो आरक्षण है उसको हटाना पड़ेगा, नहीं तो वो फिर ये हो जाएगा कि एक पक्ष के साथ अन्याय हुआ है तो फिर वो पक्ष दूसरे पक्ष जिसने अन्याय करा था उसके साथ अन्याय कर रहा है, बदला ले रहा है। ठीक है, ऐसी सिचुएशन हो जाएगी, तो वो एक समय पर हटना चाहिए। अच्छी बात है। अभी देखा जाए तो रिजर्वेशन को लगभग 76 साल हुए हैं, 72 76 साल कुछ हुए हैं रिजर्वेशन दिया जा रहा है जब से लोअर कास्ट वालों को। ओके। और बस मैं ये पूछना चाहूँगा भाई कि जो वर्ण व्यवस्था चालू हुई थी उसके बाद से ही शायद जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है वो किया जा रहा है। वहीं हमें गीता में ये भी जानने मिलता है कि जो वर्ण व्यवस्था है वो इंसान के कर्मों के आधार पर निर्धारित होती है। लाइक जैसे 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है। तो अगर आपके कर्म अच्छे हैं, मतलब आप ताकतवर हो, देश की रक्षा कर सकते हो, तो आप क्षत्रिय कहलाओगे। अब अगर आप ज्ञानी विद्वान हो तो आप ब्राह्मण हो गए, और आप व्यापार करते हो तो आप वैश्य हो गए, और या आप कोई सर्विस करते हो आप शूद्र हो गए। ठीक है, ऐसा था। तो उस समय तो ज्ञानी लोग कौन थे ये आपको भी पता है। तो ज्ञानी लोगों ने ऐसा क्यों करा कि भाई इन्होंने जन्म के आधार पर बांट दिया कि भाई कोई नीची जाति वाले के यहाँ पे पैदा हुआ तो वो तो शूद्र रहेगा, कोई ब्राह्मण के यहाँ पैदा हुआ तो वो तो ज्ञानी ब्राह्मण हो गया। तो छेड़छाड़ करने वाले कौन थे? ये लोग थे। ठीक है। और अभी तो 76 साल हुए यार, अभी तुमको 76 साल में ही समस्या होने लग गई। तो देखो, चलो ठीक है, हटा देते हैं रिजर्वेशन। तो बोलते हैं ना, कोई अच्छी चीज की शुरुआत या बदलाव की शुरुआत अपने घर से करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं पता है, जो मंदिरों में रिजर्वेशन लिए वो बैठे हुए ना, कि भाई मंदिर पे तो हमारा ही अधिकार है, हम ही है, तो वहां से रिजर्वेशन हटा दो। फिर आगे बात करते हैं रिजर्वेशन इंडिया से हटाने की। ठीक है।